आज का हमारा जो टॉपिक है एंशिएंट हिस्ट्री से है। एंशिएंट हिस्ट्री में बहुत ही इम्पोर्टेंट जो आज का टॉपिक है विच इज़ प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत। प्राचीन भारतीय स्रोत में पुरातात्विक स्रोत और साहित्यिक स्रोत दो भागों में डिवाइड किया जाता है समझने के लिए इजी वे में। पुरातात्विक स्रोत में अभिलेख, स्मारक एवं भवन, सिक्के, मूर्तियाँ, चित्रकला, मोहरे आदि आते हैं। वहीं देखें तो साहित्यिक स्रोत में ब्राह्मण साहित्य, ब्राह्मणेतर साहित्य, विदेशी साहित्य जो कि विदेशी यात्रियों के विवरण पर आधारित है। हमारा नेक्स्ट है जो हम पढ़ेंगे इस वीडियो में स्पेशली विच इज़ साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत को हम फिर दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे अगेन समझने के लिए, धार्मिक साहित्य और लौकिक साहित्य। धार्मिक साहित्य में एक तो ब्राह्मण ग्रंथ पर आधारित साहित्य है और दूसरा जो है ब्राह्मणेतर साहित्य है। ब्राह्मण ग्रंथ में वेद आते हैं, ब्राह्मण आते हैं, अरण्यक आते हैं, उपनिषद, वेदांग, महाकाव्य, पुराण आदि। यहाँ पे महाकाव्य जो है दो है भारत में, रामायण एक एंड सेकंड इज महाभारत। रामायण जो है वाल्मीकि जी द्वारा लिखा गया और महाभारत जो है वेद व्यास द्वारा लिखित है। वहीं पुराण देखें तो टोटल जो है 18 पुराण है और प्राचीन इतिहास का क्रमबद्ध वर्णन पुराणों में वर्णित है। इसके बाद जो सबसे पुराना जो पुराण है वो है मत्स्य पुराण। इसलिए गाइस ये एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हमेशा पूछा जाता है। नेक्स्ट लेते हैं जो कि सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एवरग्रीन टॉपिक इज़ वेद। वेद में क्या है, प्राचीन आर्यों के सामाजिक आर्थिक राजनीतिक ये सारी जो धार्मिक एवं राजनीतिक जीवन के बारे में जानकारी मिलती है। और गाइस यहाँ वेदों की जो संख्या है वो 4 है, सभी को पता है एज यू नो। हमारा पहला जो वेद है विच इज़ ऋग्वेद। ऋग्वेद का जो टाइम पीरियड है वो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है। ऋग्वेद की जो विशेषता है वो वेदों में प्राचीनतम वेद है, ऋचाओं में बद्ध है। इस वेद के 10 मंडल हैं, 128 सूक्त हैं। 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन है। तीसरा मंडल सूर्य देवता सविता का वर्णन है। वहीं इस वेद को जो पढ़ते हैं ऋषि उसको होत्री कहा जाता है। चलिए हम नेक्स्ट वेद को लेते हैं विच इज़ यजुर्वेद। यज्ञों के नियम का वर्णन है, इसमें पद्य एवं गद्य दोनों में लिखित है। इसको अगेन 2 भागों में बांटते हैं, एक शुक्ल एक कृष्ण यजुर्वेद। मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को या ऋषि को अध्वर्यु कहा जाता है। गाइस इसे प्लीज़ याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट जो हमारा वेद है वो है सामवेद। सामवेद की जो विशेषता है उसमें भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है। सामवेद के मंत्रों को गाने वाले को उद्गाता कहा जाता है। और प्रमुख उपनिषद जो है सामवेद के वो हैं छांदोग्य उपनिषद और जैमिनीय उपनिषद। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वेद है वो है अथर्ववेद और रचना जो है इसकी की गई अथर्व एवं अंगिरस द्वारा, इसीलिए इसका नाम अथर्ववेद पड़ा। इसमें तंत्र मंत्र जादू टोना औषधि प्रयोग आदि का वर्णन है। अथर्ववेद का उपनिषद मुंडको उपनिषद से ही भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते लिया गया है। हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है ब्राह्मण ग्रंथ। वेदों की व्याख्या के लिए गद्य में लिखे गए ब्राह्मण ग्रंथ। हर वेद के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ है, जैसे ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ ऐत्रेय और कौशितकी। यजुर्वेद का शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण। सामवेद का पंचविश एवं षड्विश ब्राह्मण। अथर्ववेद का गोपथ ब्राह्मण। अथर्ववेद का गाइस यहाँ पे एक ही ब्राह्मण है, वो है गोपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट जो है हमारा है वेदांग। जो वेदांग है वेदों को आसानी से समझने के लिए
लिखे गए हैं और जो वेदांग है वो 6 हैं। पहला वेदांग है शिक्षा यानी उच्चारण विधि, ज्योतिष यानी भाग्यफल, कल्प यानी कर्मकांड, उच्चारण यानी शब्द की व्युत्पत्ति, निरुक्ति यानी भाषा विज्ञान, छंद यानी चतुष्पदी श्लोक। नेक्स्ट पे आते हैं ब्राह्मणेतर साहित्य यानी ये वेद पुराण जो भी पढ़े उससे अलग साहित्य, विच इज़ बौद्ध साहित्य। बौद्ध साहित्य में सबसे पहला जो साहित्य आता है त्रिपिटक। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का वर्णन है। इस त्रिपिटक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जैसे विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक। संघ संबंधी नियम है विनय पिटक में, धार्मिक सिद्धांत है सुत्त पिटक में और दार्शनिक सिद्धांत है अभिधम्म पिटक में। नेक्स्ट इज दीपवंश एवं महावंश। ये भी 2 पाली ग्रंथ हैं। इन ग्रंथों में मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। मिलिंद पन्हो पाली भाषा में नागसेन द्वारा रचित ग्रंथ है। जैन साहित्य में कल्पसूत्र इम्पोर्टेंट साहित्य है। इस बुक में प्रारंभिक जैन धर्म का इतिहास लिखित है। कल्पसूत्र की रचना भद्रबाहु द्वारा की गई है। जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। नेक्स्ट इज लौकिक साहित्य। जो लौकिक साहित्य है इसमें ऐतिहासिक, अर्ध ऐतिहासिक एवं जीवनी का उल्लेख मिलता है। इसमें जो हमारा पहला साहित्य है वह अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य ने की और इस बुक में चंद्रगुप्त मौर्य का शासन व्यवस्था एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम के बारे में लिखित है। नेक्स्ट इज राजतरंगिणी। इसकी रचना कलहड़ ने किया। आदिकाल से 1151 ईस्वी के आरंभ तक कश्मीर के प्रत्येक शासक का वर्णन है राजतरंगिणी में। अष्टाध्यायी बुक पाणिनि ने लिखा और ये ग्रामर पर बेस्ड है। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त द्वारा लिखा गया है, विशाख दत्त द्वारा लिखित है और इसमें मौर्य काल की जानकारी है। महाभाष्य पतंजलि द्वारा लिखित और यह अष्टाध्यायी पर टीका है, पुष्यमित्र शुंग के बारे में लिखित है। नेक्स्ट इज कथा सरित सागर, सोमदेव द्वारा लिखित मौर्य काल की जानकारी देता है। बृहत कथा मंजरी क्षेमेंद्र द्वारा लिखित मौर्य काल की जानकारी देता है। नीति सार कामकंद द्वारा लिखित गुप्त कालीन राजतंत्र की जानकारी देता है। मालविका अग्निमित्रम कालिदास द्वारा लिखित है, शुंग वंश की जानकारी देता है। रामचरित गाइस, रामचरित रामायण से रिलेटेड नहीं है, ये बंगाल के राजा रामपाल की शासन व्यवस्था के बारे में नॉलेज देता है और ये संध्याकर नंदी द्वारा लिखित है। पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई द्वारा लिखित है और ये पृथ्वीराज चौहान की उपलब्धियों के बारे में बताता है। गाइस, ये जितनी भी ये जो बुक्स बताई गई है, जितने भी साहित्य हैं, ये सारे वनडे एग्ज़ाम के लिए क्लासिकल क्वेश्चन है। दे ऑल कम्स एवरी टाइम इन एग्ज़ाम, हमेशा किसी न किसी एग्ज़ाम में आते ही रहते हैं। ये सारी बुक्स, ये जितनी भी चीज़ें हैं, साहित्य, वेद, सब अच्छे से याद कर लीजिएगा बिकॉज़ ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप गाइज़ आपको कुछ समझ आया हो इसमें, तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।